हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 6.5 और 6.6 दो श्लोक पे चर्चा करेंगे। 6.5 उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपु आत्मनः। 6.6 बंधु आत्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। यहाँ पे भगवान बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि अगर हम मन को नियंत्रित कर लें तो वो हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा, और इसके विपरीत अगर हम मन को मनमानी करने दें, है ना, तो वो हमारे पतन का कारण बनेगा और हमें नीचे गिरा देगा। तो ये मन जो है वो ही हर जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो हमें ये निर्णय लेना है कि इस मन को हमें शत्रु बनाना है कि मित्र बनाना है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस श्लोक के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा। ये सब आत्मा के शब्द से बताया गया है इन श्लोकों में। तो योग पत्ति में मन और आत्मा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि मन जो है उसे मन ही योग पत्ति का केंद्र बिंदु है। तो इस वाले प्रसंग में, इन श्लोकों में हमें मन, आत्मा का मतलब है मन। तो जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ में मन है इसमें। तो योग पत्ति का उद्देश्य जो है वो है मन को रोकना और इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया कि मन को ऐसे प्रशिक्षण हमें देना चाहिए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से बाहर निकाले, उसका उद्धार कर सके। इस जगत में मनुष्य मन और इंद्रियों के द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है। तो वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन जो है उसका मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है कि मैं भोक्ता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ही करता धरता हूँ। तो ऐसे प्रभु जताने की वजह से वो इस संसार में आ गया। तो मन को उसे हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की जो तड़क भड़क होती है ना, उससे वो आकृष्ट ना हो। तो इस तरह से हम बच्चे की रक्षा कर सकते हैं और अपनी भी रक्षा कर सकते हैं, दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं। तो मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हमें इंद्रिय विषयों से अपने आप को निर्लिप्त कर लेना चाहिए। तो क्योंकि जो जितना ज़्यादा इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वो उतना ही संसार में और फंसता चला जाता है। तो अपने को विरत करने का सबसे सर्वोत्कृष्ट साधन हमारे प्रामाणिक गुरु शास्त्रों में बताया है कि मन को हमेशा कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात का हाँ, बल देने के लिए प्रयुक्त किया है कि इसे अवश्य करना चाहिए। भगवान की सेवा, भगवान को केंद्र में रखना। तो अमृत बिंदु एक उपनिषद है, उसमें भी कहा गया मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्ति निर्विषयम मना। तो मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। तो अगर हम भगवान के विषय में लगे रहें, भगवान की सेवा में लगे रहें निरंतर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे नाम गाते रहें, जप करते रहें, निरंतर श्रवण करते रहें, भगवान की सेवा में लगे रहें। तो हमारा मन जो है वो हमारे मोक्ष का कारण बनेगा। तो अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन ही होता है मन को वश में करना, जैसे जिससे कि मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और मन उसका मित्र बना रहे। तो मन को वश में किए बिना कोई भी योगाभ्यास करना का मतलब है सिर्फ समय का नष्ट करना है। तो जो भी व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह हमेशा अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है ना। इस तरह उसका जीवन और लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं।
तो ये बहुत सुंदर बात है कि अगर हम मन को नियंत्रित करेंगे तभी वो हमारा मित्र है, नहीं तो हम अपना नाश स्वयं कर लेते हैं। तो जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। तो जब तक मन अविजित शत्रु बना रहेगा तब तक मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इनकी आज्ञा को पालन करता रहेगा। लेकिन जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। तो वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना और उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो जो भी व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत को स्वीकार करता है अर्थात वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है, तो भगवान की सेवा में निरंतर लगने से मन को मित्र बना लेता है और अपने परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। तो ये दोनों श्लोकों में भगवान ने योग में स्थित होने की अवस्था का वर्णन किया है कि अब अचानक मन को अपने उपदेश में ले आए। तो इसका कारण है कि मन के बिना कोई भी योग संभव नहीं है। अगर मन को हमने प्रशिक्षण नहीं दिया तो भगवान श्री कृष्ण से भी योग करना अत्यंत दुष्कर होगा। लेकिन मन प्रशिक्षित हो जाए तो कोई सा भी योग हम स्वाभाविक रूप से कर पाएंगे। मन का अर्थ होता है विचारों का सतत प्रवाह, हमेशा विचार आते रहते हैं। तो इंद्रियां विषय भोग के विचार में मन को निरंतर भेजती रहती हैं, जिसे स्वीकार या अस्वीकार करना मन का कार्य है। तो ऐसे ही जब मन भौतिक भोगों के विचारों में ही फंसा रहेगा, उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने में ही व्यस्त रहता है, तो योग में कैसे लगेगा मन? योग में तो लग ही नहीं सकता। तो विषय भोग की इच्छा से जो घिरा हुआ मन जो होता है योग के लिए अप्रशिक्षित है, क्योंकि भोगों के विचार के कारण वो आत्मा का बारंबार पतन कराता है, उसे निम्न भोग योनियों में ले जाता है। जो भी मनुष्य जीवन भगवान से योग करने के लिए मिला था उसका हंता बन जाता है वो मन। परंतु जब भक्ति योग के अभ्यास से मन को प्रशिक्षित किया जाता है तो साधक जो है योगारूढ़ की अवस्था में शीघ्र ही योगारूढ़ की अवस्था तक पहुंच जाता है ना, टॉप मोस्ट है ना योगी बन जाता है वो। तो इस प्रकार वो अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है और मन जो है इस उद्धार में उसका सहायक बन सकता है। तो भक्ति योग के अतिरिक्त किसी अन्य योग में इतनी शक्ति नहीं है कि इतनी शीघ्रता से नियंत्रित कर ले। तो मन को जीतने का अर्थ है मन को भक्ति योग में प्रशिक्षित करना। तो हमने यह निष्कर्ष निकाला कि भक्ति के लिए अप्रशिक्षित मन आत्मा का शत्रु है और भक्ति योग में प्रशिक्षित मन आत्मा का मित्र है। तो निरंतर हम मन को भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, पार्षद इसकी श्रवण में, कीर्तन में, जप में, स्मरण में लगाएंगे तो ये मन हमारा मित्र बन जाएगा और हमारा मोक्ष का कारण बनेगा और इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य हम बहुत सरलता से प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हमें निर्णय करना है कि हमें मन को अपना शत्रु बनाना है, मित्र बनाना है ना, अपने आप को परम लक्ष्य तक हमें प्राप्त करना है या नहीं करना। तो इसीलिए इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करने के लिए हमें भक्ति योग का सहारा लेना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा। तो हम बहुत सरलता से मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं और इसे अपना मित्र बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।